आज के प्रसंग में महामुनि वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा, हे राम जी, महाराज ने आपको युवराज पद देने का विचार किया है, अतः आप उपवास करें एवं और भी ज्ञान की बातें बताएं। और राजा के पास चले गए। उसी समय लक्ष्मण जी राम के पास आए। वे बहुत आनंदित हैं। नगर के लोग बहुत उत्साहित हैं कि राम को युवराज पद दिया जाएगा। उधर देवतागण दुखी हैं कि यदि राम युवराज हो गए तो वन कैसे जाएंगे और राक्षसों का नाश कौन करेगा। देवतागण माता सरस्वती जी से अपना कार्य करने के लिए कह रहे। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप भी सुने। श्री रामचरित मानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस, राम कस न तुम कहु अस, हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाह काजू, गुरु सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस बिस्मऊ भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्बल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगे मनु सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे। और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का
फल प्राप्त करे। अट बाट घर गली अथाई, कहाही परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली खेती के बारा, पूजी ही विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित नेता। सकल कहाही कब होई काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मनः कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भयु सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहाहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विसमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुधि मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करी हहि चाह कुशल कबि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।